पलवल उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार राव वशिष्ठ ने जिला पलवल में गेहूं व अन्य फसलों की कटाई के सीजन में दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फसल अवशेष जलाने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कृषि एवं कल्याण विभाग पलवल के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट रूप से किया गया है, फसल कटाई के बाद अवशेषों का जलाना न केवल कानून अपराध है बल्कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर विषय है। इसके अलावा खेत में आग लगाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और पशुओं के लिए चारे की भारी कमी होने की संभावना बनी रहती है। किसानों से अपील करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण को के मित्र बने और पराली को जलाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, उसका उचित प्रबंधन करें। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। उपायुक्त महोदय के द्वारा जिले में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 163 धारा लगा रखी है, जिससे जो कि एक ऑफेंस है, और साथ में पराली पर्यावरण पोल्यूशन को रोकने के लिए भी हमारे द्वारा जो है दिए गए दिशा निर्देशों को CAQM के माध्यम से आगे प्रसारित किया जाएगा। किसानों को जागरूक किया जाएगा कि अपने खेतों में आगजनी ना करें, कि 5,000 से लेकर 30,000 तक का किसानों को एक चालान भुगतना पड़ता है, जो कि एक एकड़ के आधार पर, अगर 5 एकड़ है तो 5 एकड़ तक 10,000 का है, उससे अधिक है तो 30,000 तक किसानों को ये भुगतना पड़ेगा। साथ में FIR का भी प्रावधान है, और इसके साथ साथ जो अपने खेतों में फसल की पराली में आग लगाएगा, वो उस किसान की फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रोक दिया जाएगा, वो अपनी फसल को मंडी में बेच भी नहीं पाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन, हर फसल हमारी रबी और खरीफ में कटाई होने के बाद कुछ किसानों द्वारा जो है अपने खेतों में जो आगजनी की जाती है, उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई जाती है, जिससे कि पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोका जा सके, और खेतों में जो आग लगाने से हमारे मित्र कीट और अन्य जो फसल ज़मीन से संबंधित नुकसान होते हैं, खेत को बंजर बनाने का काम करती है फसल पराली के जलाने से, तो उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें पिछले सत्र में 1,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को लाभान्वित किया गया था, जिन्होंने फसल पराली का प्रबंधन किया था। अब गेहूं की कटाई के उपरांत पुनः सरकार द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी सरकार के दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे, उसके आधार पर हम किसानों को मोटिवेट करते हुए इस स्कीम के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अच्छा सरकार, ये जिला उपायुक्त के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए कि भाई पराली जो जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रावधान होता है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य किसी को भी जुर्माना कराना या किसी तरह का जो आर्थिक नुकसान कराना नहीं है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान अपना फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाए, और इसके माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, मशीनों के द्वारा, या अपना फसल को अपने खेत में इन सीटू एक्सीटू के माध्यम से जलाकर निस्तारण करके फसल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाकर अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने का जो कार्य किया जाना है, उसके माध्यम से अपना लाभ ले।